कोरियन सोल्जर से सीधे आईएस के फ्लोर पर। यह देखिए, कुर्स्क में रूस पर आत्मघाती हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने हमला किया। विजय तेजी से आइए फ्लोर पर। यह देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, कुर्स्क में रूस पर आत्मघाती हमला हुआ। रूसी सेना पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने किया हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। चेचन आत्मघाती यूनिट को यूक्रेनी समझकर की फायरिंग। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और पहले वाली खबर का फ्लोर लीजिएगा और उसके बाद हम गेस्ट पे चलेंगे। यह देखिए, भाषा न समझने की वजह से नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को भूले। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, करीब 10 सैनिकों की मौत, कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह। कुर्स्क में करीब 12,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक। कुर्स्क में 7 दिन 1,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। आइए जरा सीधे चलिए आप श्रीवास्तव सर के पास। सर, आप समझना चाहूंगा मैं आपसे, जो कोलैटरल्स हैं वो बहुत ज्यादा है रशिया के लिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 में पुतिन विल टेक अ स्टेप बैक, जो अभी तक उनकी रेड लाइन नहीं दिखाई? पपीते की खेती में है बम्पर पैसा, 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। दे रही है, वो व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, उसकी वजह यही है दैट ही इज बीइंग पेशेंट। Nishant ji, thank you very much for being on your show. First thing, Putin is not patient, he is playing a game of patience. And दूसरी चीज़ जो आपने बताई थी कि बारिश हो रही है नोटों की पाकिस्तान में, अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन में डॉलर्स की बारिश हो रही है अमेरिका और नाटो कंट्रीज़ की तरफ से। वेपन्स भी दिए जा रहे हैं और पूरा एक डायमेंशन चेंज हुआ है। जो पहले ग्राउंड ऑफेंसिव्स थे, अब यूक्रेन सिर्फ एयर ऑफेंसिव कर रहा है, वो भी ड्रोन से। ड्रोन जो है वो एक तरीके से शोर ज़्यादा करता है और चोट कम पहुंचाता है। ऐसा इससे हाई इम्पैक्ट एंड लो कॉस्ट वेपन। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे तो जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनके ऊपर जो चोट लगनी चाहिए रूसी, वो ताकत कोई कम नहीं हुई रूस की, वो ताकत अपनी जगह बरकरार है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं कि ट्रेन उड़ा दिया और या किसी बिल्डिंग को अटैक कर दिया, जिसे हम बोलते हैं टेररिस्ट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ये असेट्स हैं CIA के और नाटो कंट्री के जो स्पाई नेटवर्क है उसके एसेट्स हैं। ये यूक्रेन एसेट्स नहीं है। यहाँ पर मैं बोरा साहब से कम्प्लीटली एग्री करूँगा कि अभी जो एक्टिवेट किया है वो इसलिए एक्टिवेट किया है कि ट्रंप के आने से पहले इतनी हलचल मचा दें कि ऐसा लगे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए पुतिन भी उतना ही तैयार हैं जितने ज़ेलेंस्की, और वहाँ कुछ ऐसी बात हो सके जो यूक्रेन के फेवर में जा सके। सारा एफर्ट इस वक्त उसी बात को लेकर के है। और जितनी ये नंबर्स दिए जा रहे हैं कि 8 लाख से ज़्यादा सैनिक हताहत हो गए, 9,000 से ज़्यादा टैंक चले गए, आर्मर्ड व्हीकल्स इतने सारे चले गए, ये सारी संख्याएँ जो हैं सिर्फ संख्याएँ हैं। क्योंकि अगर इतना बड़ा नुकसान रूस को हो गया होता तो आपने करीब करीब रूस को हरा ही दिया होता। ये तो कोई ऐसी घटना दिख नहीं रही है। ग्राउंड ऑफेंसिव हो नहीं पा रहा है। जो आप कर रहे हैं ड्रोन्स को लेके जा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये दीज आर जस्ट द नंबर्स। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। फुल एंड फाइनल ही है, आप परेशान मत होइए। हमारे यहाँ जो PCR में है विजय जी, उन्होंने कहा यहाँ पे खड़े होने के लिए। लेकिन मैं आपको अगली बड़ी खबर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज, हूती का इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, बड़ी खबर। हूती के टारगेट पर IDF का नहाल सोरेक बेस, ब्रेकिंग और शॉट यरूशलेम के पास। IDF का नहाल सोरेक बेस, बड़ी खबर। शॉट दिखाइए, यह देखिए, आमिर साहब करिएगा। तेल अवीव यरूशलेम के बीच मिसाइल को नष्ट किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग म्यूजिक आप रखिएगा बीच बीच में। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, तेल अवीव पर हूती का मिसाइल हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया गया, यह बड़ी खबर है। तेल अवीव के आसमान में दिखी कई मिसाइलें एक साथ। ब्रेकिंग और शॉट, अभी भी शेल्टर्स में लाखों लोग। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल का हूती की मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। एम्बियंस सब करिएगा। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये विजय ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव पर मिसाइल हमलों से कोहराम। ब्रेकिंग, तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया है। मिसाइल हमले के सायरन से एयरपोर्ट में भगदड़ हो गई। ब्रेकिंग और शॉट, एक हफ्ते में दूसरी बार बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, बड़ी खबर।
मैं इसके बाद मनीष के पास आने वाला हूं। ये बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए मनीष, वेरी क्विकली। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष मेरे साथ हैं। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय पहले दिखाइए, उसके बाद जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। ये इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक हुआ हूथी की तरफ से। मनीष के पास चलिए। मनीष, अभी क्या अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया कि यमन की से जो मिसाइल आ रही थी जो तेल अवीव की तरफ, तो उसे मार गिराया गया है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 3 हफ्ते के दरमियान लगातार हूती की तरफ से मिसाइल से सेंट्रल इजराइल में भी अटैक हो रहे हैं, यानी कि तेल अवीव और जेरूसलम तक को भी टारगेट किए जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि 8 से 10 मिलियन लोग, यानी कि 80 लाख से 1 करोड़ लोग उस वक्त हमले के जद में रहे हैं। और ये सफलता आप हूती की कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू बस यही कह रहे हैं कि हूती के अब बस गिनती के कुछ दिन बचे हैं, यानी कि वो तैयारी हो रखी है जहां पर कि इजराइल और अमेरिका कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर हूती पर या कहीं यमन पर जबरदस्त अटैक करने वाला है। मनीष, आपने बड़ा वैलिड इनपुट दिया है।